जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐतिहासिक स्रोत से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर विगत कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके लिए जो आपके परीक्षा हॉल में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों, आप रफ और एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए और आप भी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। हमारे पहले बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। दूसरा प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्य स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? कौन सा अंग श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुराण। मतलब संहिता माना जाता है, ब्रह्मांड माना जाता है और उपनिषद माना जाता है, लेकिन पुराण क्या है ये नहीं माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में नहीं है? महाभारत। ऑप्शन डी महाभारत हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने कई एग्जाम में देखा होगा, एग्जाम हॉल में आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा, ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ और जातक किसका ग्रंथ है ये पूछ लेता है। ये सब बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। मिलिंद प्रणहो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। ऑप्शन ए नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकेया वैली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन डी राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, महाभाष्य के रचना का क्या नाम है? ऑप्शन बी पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नाम है? ऑप्शन बी अग्निमित्र। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत महत्वपूर्ण। हर्षचरित्र बाणभट्ट। हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी।
विक्रमाकचरित के रचनाकार का नाम क्या है? बलहड़, ऑप्शन बी बलहड़। चंदरबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। उत्तर इसका है पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? आपको बताना इसमें कौन सा इतिहासकार नहीं था भारत आने वाला। हेरोडोटस, ये सिकंदर के साथ नहीं आया है, ठीक है, लेकिन ये निकायकर्स आए हैं, एनास्टिक्स आए हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मैग्थनीज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मैग्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मैग्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन डी इंडिका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। हम जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं चुनिंदा प्रश्न है और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मतलब ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा और आपको क्या होगा, ये प्रश्न रट जाएंगे आपको। ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी? स्ट्रोबो ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पेरिलिस ऑफ एरिथियसन सी किस रचना किसने की थी? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फरिहान कहाँ का निवासी था? फरिहान जो भारत आया वो कहाँ का निवासी था? ऑप्शन डी बर्मा, जो म्यांमार, वर्तमान समय में जिस देश को म्यांमार के नाम से जाना जाता है। फरिहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फरिहान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों आप सभी मुझे पता है जानते हैं अशोक के शासनकाल में नहीं आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं आया था, लेकिन आप इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फरिहान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? केन स्वांग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया गया था। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी। यात्री इम्बुतुता कहाँ से आया था? मोरक्को। ऑप्शन ए मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इम्बुतुता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके विगत कई परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। मतलब हम चाहेंगे दोस्तों एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ऐतिहासिक स्रोत से ये मतलब यही घूम घुमा के प्रश्न आते हैं। आप एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।